साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं भी जनपद जौनपुर में हूं। लगातार युद्ध पे युद्ध चल रहा है। इसके पहले आप देखे होंगे रूस यूक्रेन का युद्ध था, उसके बाद फिर इजराइल गाजा का युद्ध चला, फिलिस्तीन का युद्ध चला, फिर इजराइल इतना गाजा से इतना युद्ध लड़ने के बाद इजराइल अब ईरान पे अटैक कर चुका है और इजराइल और ईरान का युद्ध लगातार चल रहा है। और इसमें ना ही इजराइल पीछे हट रहा है ना ही ईरान पीछे हट रहा है। तो ईरान में तमाम भारतीय वहाँ पे स्टूडेंट फंसे हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं और इजराइल में भी गए। ऐसे में एक बेटी जनपद जौनपुर की आती है जो जनपद जौनपुर से 1.5 वर्ष पहले ईरान में पढ़ाई करने के लिए गई थी। मैं उस बेटी के पिताजी से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ बेटी से बात होती है, बेटी अभी किस हाल में है, क्योंकि लगातार मिसाइल पे मिसाइल इजराइल की तरफ से ईरान की ओर दागे जा रहे हैं और ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। मेरी फ्रेम में उनके पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अभी पता चल रहा है, क्योंकि तमाम भारतीय वहाँ फंसे हैं, क्या कुछ कब आने की बात चल रही है, क्या एम्बेसी वाले क्या कुछ कह रहे हैं। आइए मोहम्मद काजिम से बात करते हैं, क्या कुछ घटना। आपकी बेटी ईरान में फंसी है? जी हमारी बेटी ईरान में है और अभी वहाँ जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। बाद में तो भाई युद्ध चल ही रहा है वहाँ, और बाद में क्या होता है वो तो भाई जब ज़्यादा स्थिति ज़्यादा गड़बड़ाएगी तो बेटी को फिर भेजेंगे वहाँ की सरकार। हाँ, कब गई थी? हाँ, कब गई थी? क्या गए थे 1.5 साल हो गया। क्या कर रही है वहाँ पर? पढ़ाई करने गई है ईरान। जी, किस चीज़ की? उर्दू अरबी की पढ़ाई है। जी, तो बेटी से बात हो रही है? हाँ बात हो रही है। अभी फोन आया था, अभी कल भी आया था, आज भी आया था। हाँ, तो क्या बेटी बता रही है, उससे वहाँ का माहौल क्या? बेटी बता रही है कि हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं है। उसे जंग तो हो ही रही है, और जहाँ वो है वहाँ अभी कुछ नहीं है। तो एक दहशत का माहौल तो बना ही होगा। तो माहौल तो बना ही है, ऐसी बात नहीं है, दहशत तो रहेगी नहीं। तो वापस आने की कुछ बात चल रही है कि नहीं? अभी भारत सरकार कुछ कह रही है नहीं आने के लिए? कुछ आपने चर्चा किया? हाँ किया तो आने के लिए, मगर अभी तो शायद फ्लाइट बंद है वहाँ, फ्लाइट बंद किया है आने के लिए। तो जैसे कोई आ नहीं रहा है। हाँ, फ्लाइट चालू हो जाएगी तो फिर चली आएंगे। ज़्यादा अभी वहाँ के हालात ख़राब हैं तो चले आएंगे। फ्लाइट चालू होएगी तब ना, अभी फ्लाइट बंद है वहाँ चल रही है। तो इसमें अब इस युद्ध में अब अमेरिका साथ दे रहा है, अमेरिका भी कूद गया और ये युद्ध लंबा चल सकता है। तो बेटी को जैसे सुरक्षा मिल रहा है वहाँ पे तमाम? जी वो मिल रहा है उसको अभी। बेटी से जब बात होती तो क्या बताती पहले? बेटी यही बताती है कि बेटी यहाँ अभी कुछ नहीं है, अभी सही है, हम लोग जहाँ हैं यहाँ सही आराम है। बाकी क्या होगा भाई वो तो नहीं जानते, युद्ध चल ही रहा है वहाँ, यही तो बता रहे थे। क्या बेटी है और भी? अगर ज़्यादा गड़बड़ाएगी, एकदम बढ़ेगी, तुल कलाम होगा तो फिर वापस आएगी, भेजेगी वहाँ की सरकार। फिर जितने लोग हैं चालू हो जाएगा एयरपोर्ट तो चले आएंगे। परिवार में और सदस्य केवल बेटी पढ़ रही है? नहीं, हमारी बेटी तो अकेले ही है वहाँ, और जौनपुर के 3-4 लड़कियाँ हैं, सब साथ में गए थे। हाँ, ग्रुप में गई है? ग्रुप में गई है ना, अकेले नहीं। हाँ, यही सब बात है। तो किस मतलब ऑनलाइन बात होता है या फ़ोन कॉलिंग के द्वारा? कैसे? न फ़ोन कॉलिंग होते हैं। वीडियो कॉल भी बात होती है? हाँ, वीडियो कॉलिंग भी होती है। तो क्या जिस क्षेत्र, किस ईरान में किस क्षेत्र में है, किस जगह, किस स्टेट में? कुछ ईरान में तो क्षेत्र नहीं मालूम है कि क्षेत्र में रहती है, ये मालूम खाली ईरान में गई है, जहाँ का नाम तो नहीं मालूम है। तो वहाँ आपकी कोई रिलेशन का और भी है, केवल आपकी बेटी और आपकी उनकी दोस्त है? रिलेशन नहीं हुआ, पढ़ने गई है ना मदरसे में। और कोई भी साथ में हुआ? नहीं, वही लड़की है, सब गई हैं यहाँ से साथ में उसके, वही लोग हैं। अब वहाँ जाने के बाद तो अपना 1 साल 1.5 साल रिलेशन तो बन ही जाता है, वहाँ के लोग अपना है मिलजुल जाते हैं।
तो भारत सरकार से भी कुछ अपील किया ना, डीएम का ज्ञापन दिया, क्योंकि अभी युद्ध है, युद्ध में कोई भरोसा नहीं कब कहाँ अटैक हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता ना कब क्या हो जाएगा। बहरहाल ज़्यादा अगर गड़बड़ाएगी स्थिति तो फिर वापस आएगी, वहाँ की सरकार भेजेगी। हाँ, सबको भेजेगी, जितने इंडियन हैं वहाँ सबको भेजेगी। तो आपको उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है और आर्थिक स्थिति के साथ साथ बहुत सारी स्थितियाँ गड़बड़ हो जाएंगी वहाँ पे, लगातार मिसाइल अटैक हो रही है। हो तो रही है, मगर अब बेटी हमारी कह रही है अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी न आराम है। जब अब बात आगे बढ़ेगी तो वहाँ की सरकार खुद भेजेगी, भाई अपने अपने वतन चले जाइए, अब आप लोग चालू हो जाएगा जहाज वहाज तो भेज देगी वहाँ की सरकार। तो आपने कुछ डीएम से भी कुछ अपील किया है, कुछ कहा हुआ कि नहीं अभी तक कुछ इसके बारे में? नहीं, डीएम से तो कुछ नहीं कहा। हाँ, डीएम से भी कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं तो सरकार भरोसा ऊपर वापस लाएगी कि खुद को जाना पड़ेगा लेने? नहीं नहीं, खुद को नहीं जाना पड़ेगा लेने, वो भेजेगी वहाँ से। हाँ, सरकार भेजेगी ना वहाँ से, और चालू हो जाएगा हवाई जहाज़ तब तो भेजेगी ना। अभी तक तो बंद है, एयरपोर्ट बंद है अभी आने जाने का। जो आपकी बेटी पढ़ाई करी अभी कंप्लीट के कगार पे है अभी, या बाकी काफ़ी वर्ष? नहीं, अभी बाकी है, अभी तो गई है, 1.5 साल हुआ है, क्योंकि अभी 2.5 साल और रहती है वहाँ। तो हाँ, 2.5 साल और रहती तब जाके स्थगित हो जाएगी इस युद्ध के चलते। हाँ हाँ, 2.5 साल रहेगी, उसके बाद तब इसकी पढ़ाई जो कंप्लीट होगी। अभी तो अधूरी में है, अभी 1.5 साल हो गया पढ़ते हुए। अभी और मामला युद्ध क्या छिड़ गया है, अभी से बंद है हो गया स्कूल। तो अभी भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? भारत सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? नहीं, भारत सरकार तो अभी कुछ नहीं अपील किया है। आपने अपील करना चाहते हैं कुछ भारत सरकार से? आप लगता है नींद में है क्या? नहीं नहीं, अभी तो हम क्या अपील करेंगे भारत सरकार से, अभी तो खैर ठीक है ठाक है, जब कुछ ऐसी बात होगी तो फिर कहेंगे, फिर अपील करेंगे। अभी तो खैर भी सुरक्षित आपकी बेटी? सुरक्षित है, अभी कायदे से है। हाँ। आपकी बेटी का क्या नाम है? बीनू फातिमा। बीनू फातिमा। हाँ, मेरे साथ अभी बीनू फातिमा जो ईरान में पढ़ाई के लिए अभी फंसी है, वहाँ पे पढ़ाई करने गई थी, 1.5 वर्ष पूर्ण हो गया है, क्योंकि बीच में अभी युद्ध चालू हो गया। तो इनकी बेटी से लगातार इनकी बात होती रहती है और बेटी कहती है कि अभी मैं सुरक्षित हूँ जहाँ मैं उपस्थित हूँ, इस क्षेत्र में अभी युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन बगल के तय जैसे ईरान की राजधानी में तो युद्ध चल ही रहा है, और ये युद्ध काफ़ी लंबा भी चल सकता है, क्योंकि अभी इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व कर चुका है। इसके पहले इजराइल और ईरान का हुआ था, अब अमेरिका भी इन्वॉल्व कर चुका है, तो ये युद्ध लंबा चल सकता है। तो लगातार बेटी से बात करने में ये इनको एहसास हो रहा है कि बेटी हमारी सुरक्षित है। जैसे ही खतरा कुछ आगे युद्ध बढ़ेगा या खतरा महसूस होगा तो बेटी को ईरान सरकार वापस भारत भेज सकती है। अगर भारत ईरान ना भेजे तो फिर कैसी बेटी आएगी? ईरान भी युद्ध अगर नहीं समाप्त हो गया, नहीं बंद हो गया, तब तो भाई नहीं आएंगे, तो भारत वहाँ की सरकार नहीं भेजेगी, तब क्यों भेजेगी? जो ज़्यादा तुल कलाम बढ़ जाएगा युद्ध का, तब तो भेजना ही भेजना है उसको। हाँ, तब तो आएगी। चलिए, अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।